रेप केस से जुड़ी बड़ी खबर। हाईकोर्ट से कुलदीप सिंह सेंगर को मिली राहत। उन्नाव रेप केस में सेंगर को हाईकोर्ट ने दी बड़ी राहत। दिल्ली हाईकोर्ट ने सजा को किया सस्पेंड। मामले में उम्र कैद की सजा काट रहा था सेंगर ने उम्र कैद की सजा को दी थी चुनौती। 2017 में हुआ था उन्नाव दुष्कर्म। सपा सांसद राजीव राय का बड़ा बयान। बोले, कफ सिरप से यूपी में हुई हैं मौतें, इसे आप छिपा नहीं सकते, पूरा देश जानता है। कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार का बयान। किसानों के लिए सरकार काम कर रही है। सपा ने काम किया होता तो सत्ता में होते, तीसरी बार भी हम सरकार बनाने जा रहे हैं। कैबिनेट मंत्री कपिल देव अग्रवाल का बड़ा बयान। मदरसा विधेयक वापस लेने पर बोले, योगी सरकार का अच्छा फैसला है। मदरसे में अनैतिक काम होते थे। सपा मुद्दों पर चर्चा नहीं करती। कफ सिरप मामले में दोषियों पर कार्रवाई होगी। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का बड़ा बयान। बोले, प्रियंका गांधी के बारे में सवाल किया गया था और मैंने कहा था कि वे दूसरी इंदिरा गांधी हैं। इंदिरा गांधी के चश्मे से यदि हम इन्हें देखेंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। अगर इनके हाथों में कमान होती तो बांग्लादेश में हिंदुओं का वह हाल ना होता जो हुआ है। राहुल गांधी हमारे सर्वमान्य नेता हैं। अरावली पहाड़ियों पर विवाद को लेकर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के बयान पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा, मुझे नहीं लगता कि वे हरी भरी अरावली की बात कर रहे हैं। वे साफ सुथरी अरावली की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहे, बस उन्हें हटा दो। वे माइनिंग माफिया, रियल एस्टेट माफिया के हाथों में खेल रहे हैं और वे पूरे इलाके को इकोलॉजिकल बैलेंस को खराब कर रहे हैं, जो इस देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। वे थार के रेगिस्तान और दिल्ली, हरियाणा और कई दूसरे इलाकों के बीच बनी प्राकृतिक दीवार को खत्म कर देंगे। उन्होंने बांग्लादेश में अशांति पर कहा, मैंने सरकार से पूछा कि हमारी विदेश नीति क्या है, ताकि नेपाल भी अपने नोट जारी करे और अपने नक्शे छापे जिसमें हमारे इलाके को देश में दिखाया जाए। देखिए बांग्लादेश कैसा बर्ताव कर रहा है, ये सवाल विदेश मंत्री से पूछा जाना चाहिए। केजीएमयू में धर्मांतरण के प्रयास का मामला। आरोपी की एंट्री पर पाबंदी लगी। आरोपी डॉक्टर को निलंबित किया गया। जांच में बुलाए जाने पर आरोपी को आना होगा। डॉक्टर रमीज मलिक पर एफआईआर दर्ज। वीसी के निर्देश पर विशाखा कमेटी की जांच। पीड़ित महिला डॉक्टर के बयान दर्ज किए गए। आरोपी डॉक्टर ने खुद को कुंवारा बताया। न्यू ईयर पर लोगों की पहली पसंद बनी काशी। गोवा हिल स्टेशनों को छोड़कर लोग पहुंच रहे काशी। काशी में सैलानियों का केंद्र बना काशी विश्वनाथ धाम। बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे काशी विश्वनाथ मंदिर। भीड़ को देखते हुए 3 जनवरी तक स्पर्श दर्शन रोके गए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की प्रेस वार्ता। कार्यकर्ता के मान सम्मान के लिए काम करेंगे। कार्यकर्ता के आधार पर फैसला लेता हूं, मैं सभी को साथ लेकर चलता हूं। 24 दिसंबर को स्वच्छता अभियान चलाएंगे। 25 से 31 दिसंबर तक सुशासन दिवस। आजम खां सबके वरिष्ठ थे लेकिन सीएम फिर भी नहीं बनाए गए। हम सबका साथ सबका विकास के साथ हैं। यूपी प्रगति की राह पर चल रहा है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा, मैं सभी भारतीयों से कहना चाहता हूं कि उन्हें पाटलिपुत्र बिहार म्यूजियम और बापू टावर जरूर देखना चाहिए। मैं यहाँ राजनीति के लिए नहीं आया। दिल्ली पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, दिल्ली में तकरीबन 1000 से ज्यादा जल निकाय या वाटर बॉडीज जिंदा करनी है। ये प्रदूषण कम करने का सबसे सार्थक कदम है। 100% जल निकाय को फिर से जिंदा किया जाएगा। हम ग्रैप का लेवल घटने पर नो पीयूसीसी नो फ्यूल को जारी रखेंगे। हम चाहते हैं कि दिल्ली में सभी गाड़ियों को पीयूसीसी हो। यह सबसे अहम कदम है। भाजपा पार्षद रेणु चौधरी के बयान पर दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, उनके बोलने का भाव गलत जरूर था। हमने कल ही उनको ये बात बता दी थी। आज उन्होंने एक वीडियो के माध्यम से खेद भी व्यक्त किया है। मुझे लगता है अब ये विषय खत्म कर देना चाहिए। भाजपा सांसद मनन कुमार मिश्रा ने राहुल गांधी के विदेश दौरे पर कहा, वे विदेशों में भारत के खिलाफ ही बोलते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वे जर्मनी में भारत के खिलाफ जहर उगल कर रहे हैं। वे यहाँ हार गए हैं तो वहाँ मुद्दा उठा रहे हैं। यहाँ की जनता ये स्वीकार नहीं करेगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, हमारा देश युवा देश है। हम सभी को नौकरी नहीं दे सकते, लेकिन युवाओं को स्किल रोजगार से जोड़ जरूर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में भी आने वाले समय में यूरिया खाद का निर्माण होगा। हमारी सरकार को अभी तक 2 वर्ष हुए हैं। उद्योग के माध्यम से 45,000 से ज्यादा बच्चों को रोजगार मिला है।
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा, भाजपा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। भाजपा अपने अनेकों नेता और कार्यकर्ताओं के बल पर बनी है। भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन पाटलिपुत्र की पावन धरती पर पधार रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, राहुल गांधी हताशा में हैं। राहुल गांधी क्या बोलते हैं उन्हें कुछ पता ही नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी को गाली देते देते देश को गाली दे रहे हैं, संस्थाओं को गाली दे रहे हैं। ये सब गलत है। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा, दुखद है कि जब जब कांग्रेस पार्टी विदेश में जाती है वो भारत की अस्मिता पर उंगली ही उठाती है। विपक्ष की भूमिका देश को आगे ले जाने में होनी चाहिए। राहुल गांधी विदेश में भारत को बदनाम करने का ही काम करते हैं। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कहा, राहुल गांधी की विदेश यात्रा भारत विरोधी यात्रा है। विदेश की धरती पर भारत की संस्थाओं को बदनाम करना है, षड्यंत्र चलाया जा रहा है। वे देश को बदनाम कर रहे हैं। अब वे चीन का महिमा मंडन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने मेक इन इंडिया और वित्तीय अनुशासन जैसी योजनाओं से यूपीए की गिरावट को बदलकर भारत को विश्व में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनाया है। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने राहुल गांधी के विदेश दौरे पर कहा, राहुल गांधी ये सिद्ध कर चुके हैं कि उनकी दिलचस्पी भारत का नेता बनने में बिल्कुल भी नहीं है। राहुल गांधी के विचार से भारत को विश्व गुरु बनने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। ये दिखाता है कि ये लोग भारत के कितने बड़े शत्रु हैं। आज दुनिया के आर्थिक रूप से समृद्ध देशों में भारत चौथे स्थान पर है। हम बहुत जल्द तीसरे स्थान पर भी होंगे। शिवसेना नेता शायना एनसी ने कहा, वक्त आ गया है कि राहुल गांधी अपने आप को विपक्ष के नेता ना कहें, बल्कि कहें कि वे प्रोपेगेंडा नेता हैं। वे जब भी विदेश जाते हैं तो प्रधानमंत्री, सीबीआई, ईडी और वोट चोरी पर टिप्पणी करते हैं। राहुल गांधी का लक्ष्य केवल भारत को अपमानित करना ही है। सपा विधायक अतुल प्रधान ने कहा, आज चौधरी चरण सिंह की जयंती है। वे किसानों के, गरीबों के, कमजोरों के नेता थे। आज उनकी जयंती के अवसर पर हम गन्ना किसानों की, मजदूरों की बात को उठाएंगे।